की डेट रखी गई इन्हें तोड़ने के लिए, किसी को कोई सूचना नहीं, इनके पास 13 तारीख का कोई नोटिस भी नहीं है। लेकिन फिर भी पिछले 3 दिनों से दहशत के माहौल में जी रहे हैं। शायद ही इनके घर में चूल्हा जला हो। इतने 70 साल से ये रह रहे हैं, जबकि दूसरी ओर सरकार कह रही है कि 20 साल से जो जिनका कब्जा है उनको हम मालिकाना हक देंगे। लेकिन ये पैसे बढ़ने के लिए भी तैयार है कि हमारे ऊपर जो सरकार अपना राजस्व लगाना चाहती है लगाए और हमारे जो पैसे बढ़ाए, हमारे मालिकाना हक दे। लेकिन फिर भी क्यों नहीं इनकी समस्या हल हो रही है। हमसे सीधी इनसे बात करते हैं। ये देखो हजारों की संख्या में महिला और पुरुष आ रहे हैं। माता जी नमस्कार। क्या 70 साल हो गया। अब मेरी तीसरी चौथी पीढ़ी जा रही है। तो अब ये बच्चा कहाँ जाएगा? मुसाण मम्मी तो बना दे, बना के दे, सरकार तो बना के दे और मानो। सरकार कह रही है कि हमारी जमीन है। हाँ, सरकार कैसे है? हमारी है यार। इतने साल इतने साल बोलता खर्चा तो लेता हमारा क्या नाम है? हमारा हमारा बटका मर गया, हमारा माँ बाप मर गया, हमारा भाई मर गया। अब तीसरी चौथी पीढ़ी आ रही है। चौथी पीढ़ी आई है। तो आप एक के पास कोई नोटिस वगैरह क्या कहा है? कुछ नहीं है जी। अभी 3 दिनों के अंदर है ना, अभी अचानक ही हुई है। यहाँ कहेंगे खाली करो। पहले नोटिस दिए थे, आपने जवाब क्या जवाब किया? कोई जवाब यही कोई नोटिस जवाब किया, कोई जवाब को नहीं, कोई कौन लिया नोटिस दिए ही नहीं हमने। जवाब यही था भाई हमारे नोटिस नहीं लेंगे। इतने साल के बैठे हुए हैं। कितने मकान है बस्ती में? बस्ती में 500 से ऊपर है। 500 से ऊपर है। 500 मकान है। 3 पीढ़ियाँ चलेगी, ये चौथी पीढ़ी खड़ी हुई है। 100 मकान है जी। इस सरकार ये सरकार की जमीन नहीं है, कुत्ते की जमीन नहीं है, ये मुसाण मम्मी की जमीन है, किसी बाणिये की। और वो लड़की हमारी को दी, वो लिखित रूप में गई। ये मैं मुसाण मम्मी है, इन गरीबियों को बिठाओ। बदनलाल चौधरी साहब को पता था सारी बात का, और वो बिठाए हैं, मदद भी करी है हमारी, सारी मदद भी करी है। ऐसी बात नहीं है मंडी वाला नहीं मदद करी है, ऐसी बात नहीं है। आज कमायो कजायो सारो अठी लगा रखी। 4 मकान है हमारे, तीन मकान नीचे, ये चौथा मकान खड़े हैं। तो 4 पीढ़ियों से बैठे हैं। ये कह रहे हैं कि ये 4 फुट गहरी थी, उसके बाद मकान तोड़ने के बाद नए मकान, पक्के मकान बन चुके हैं। लेकिन अब प्रशासन इनको तोड़ने के लिए है। आप बताइए कि कितने साल हो गए आप इस उम्र में हो? ये सबसे पहले तो आप सभी चैनल जितने भाई आए हैं बधाई देता हूँ मैं, जो इन गरीब भाइयों की आवाज़ उठा रहे हैं। और ये कॉलोनी कम से कम भी 60 साल 65 साल पुरानी है। यहाँ हम छोटे छोटे बच्चे होते थे, ये शमशान भूमि की जगह थी जो कम से कम 8-10 फुट गहरा या खड्डा था। इन लोगों ने बहुत मुश्किल से कड़ी मेहनत करके उस खड्डे को जैसे तैसे समतल किया, अनेक प्रकार से मजदूरी मेहनत करके अपने मकान बनाए। ये किसी अग्रवाल समाज की जमीन थी तो उनको दान में दे के गए थे, परंतु उसके बाद में सरकार ने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। अब आज 60 साल से जब ये लोग रह रहे हैं तो एक तरफ सरकार कह रही है भाई हम मकान बना के दे रहे हैं, करोड़ों मकान देंगे, तो ये बने बनाए मकान क्यों फोड़ रही है? बार बार नोटिस निकाल के इन्हें हरासमेंट कर रहे हैं। पर तो हमारे को एक पता भी है, कुछ लोग हैं जो ये नोटिस बार बार निकलवा रहे हैं, जबकि नहीं निकलवाना चाहिए। आपस का कोई विवाद छोटा मोटा है तो बैठ के करना चाहिए। ये वो विवाद, आज ये नोटिस एक बार कैंसिल हो, जैसे तैसे भी इनका घर बचे गरीब लोगों का। पूरा मंडी आदमपुर और चौधरी कुलदीप बिश्नोई बिल्कुल इनके साथ में है, साथ खड़े हैं, और पूरा मंडी आदमपुर इनके साथ कह रहे हैं कि कोई ना कोई है जो नोटिस बार बार कर रहा है। 4 पीढ़ियों से बैठे हैं। और ये नहीं है कि सरकार के जो 20 साल का एक रूल है के अनुसार भी ये पैसा भरने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी बार बार क्यों नोटिस है? आखिर वो कौन है तो बार बार नोटिस जारी करवा रहे हैं? ये यक्स पर्सन है कि क्या रविदास नगर आज टूटेगा या इनके घर बचेंगे? और वो लोग सामने लाने की कोशिश करें कि कौन बार बार करे। कैसे देख रहे हो आप सिस्टम को? देख क्या रहे हैं जी, हमारे आदमपुर के माननीय विधायक चंद्र प्रकाश सिंह ने भी विधानसभा के अंदर आवाज उठाई है कि इनको मालिकाना हक दिया जाए। रविदास नगर है, ये बहुत पुराना है मंडी आदमपुर के अंदर, इनको मालिकाना हक मिले। और सरकार का एक नियम यह भी कहता है कि हम 20 साल से जो बासिंदे रह रहे हैं उनको मकान देंगे और उनको वो हक देंगे। तो इनको तो जी 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ियां हो गई, फिर भी इनको हक क्यों नहीं दिया जा रहा? मैं सरकार और प्रशासन से और कानून से भी यही उम्मीद करता हूं कि इनको यही रहना दिया जाए। इनके सरकार की आज के पुख्ता प्रबंध आप देख सकते हैं। लगातार मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आदमपुर मंडी में किस प्रकार से विभाग अलर्ट पर 112 की बात करूँ, एम्बुलेंस की बात करूँ,
या फिर मैं फायर ब्रिगेड की बात करूँ या पुलिस प्रशासन की बात करूँ या डॉक्टर की बात करूँ, जो अगर आप व्यवस्था में देखेंगे किस प्रकार से लगातार जो है सरकार ने अपने पूरे प्रबंध जो है वो करने के बाद में यहाँ पहुंचे हैं। अधिकारी यहाँ आसपास में अभी तक जो है वो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन प्रबंध दिखाई दे रहे। पुख्ता प्रबंध जैसे दिखाई दिए, रविदास नगर जो अपना काम धंधा छोड़ करके महिलाएं सहित बच्चों सहित बुजुर्गों सहित जो है वो यहाँ आ गया है कि हम 70 सालों से हमारे पूर्वज तीसरी पीढ़ी से यहाँ लगातार बैठे हैं, ऐसे में हम मकान खाली नहीं करेंगे, मकान को हम तोड़ने नहीं देंगे। ये अपनी जो है आवाज रख रहे हैं। सभी साथियों से विदा, तुरंत हम दोबारा फिर से जुड़ेंगे जब हमें यहाँ पे कोई अधिकारी नजर आएगा।